31 मई शनिदेव का वार आज है शनिवार। वृद्धि योग और लक्ष्मी योग के बनने से बिजनेस हो या जॉब में पिछली प्लानिंग सफल हुई या नहीं हुई, आज चिंतन और मंथन करना होगा। चंद्रमा और सूर्य का पराक्रम और लाभ का संबंध, फैमिली में भाई बहन और परिवार के और लोगों के साथ आपकी ट्यूनिंग कल से बेहतर रहेगी। चंद्रमा और केतु का 2-12 का संबंध, यात्रा में थोड़ा तनाव आपका बढ़ सकता है। आलस्य को दूर करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे ध्वजा राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 31 मई शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां हो, हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं और जीवन में बड़ी सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। इसलिए दृढ़ संकल्प लीजिए और फिर वैसे ही आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं आज यानी 31 मई और 1 जून को दुबई रहूंगा, 7 और 8 जून पेरिस, 14-15 जून को रोम और 20 से 22 जून में लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज रात को 8:16 तक पंचमी और बाद में षष्ठी तिथि रहेगी। आज ही रात को 9:07 तक पुष्य नक्षत्र और फिर आश्लेष नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, 2 नए राजयोग बन रहे हैं, वृद्धि योग और लक्ष्मी योग। मेरे प्रिय साथियों, अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का साथ मिलेगा। आज भी चंद्रमा अपने घर में कर्क राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज घर की महिलाओं की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा, स्पेशली माताजी या पत्नी की। स्टूडेंट आर्टिस्ट पुरानी गलती से सीखकर उसे दोहराने की भूल न करें, पुनः वही गलती करने पर आप किसी समस्या में फंस सकते हैं। वर्क प्लेस पर कंसंट्रेशन के साथ काम करना होगा, वरना काम में त्रुटि पाए जाने पर बॉस या सीनियर की फटकार भी लग सकती है। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन थोड़ा दोपहर के बाद परेशानी भरा हो सकता है। कोई ऐसी खबर जो आपको परेशान करे वो मिल सकती है। परिवार में अधिकतर मौन रहें और जो हो रहा है उसे होने दीजिए। आपका काम बिना बाधा के चले, इसके लिए किसी और के काम में बाधा न बने। हीमोग्लोबिन या हार्मोनल तकलीफ के कारण आज आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। हाई या लो ब्लड प्रेशर भी परेशान कर सकता है। व्यापारी लोग कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें और स्वयं आकलन जरूर करिए और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट ही आपको बाद में बड़े लाभ देंगे। अपनी भाषा और व्यवहार में जितना सरलता लाओगे उतना ही लोगों से आज आपकी ज़्यादा बनेगी। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट और हम सब लोगों के लिए, स्पेशली मेष राशि वाले लोगों को मांसपेशियों का दर्द परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि, साहस, करेज और एंथुजियाज्म में डेवलपमेंट होगा, उसी से ही आपका दिन बन सकता है। व्यापारी पार्टनर आपसे उम्र में अगर बड़े हैं तो उनकी गाइडेंस को अहमियत दें, क्योंकि उन्हें आपसे ज़्यादा अनुभव है। व्यापारी लोग किसी अपरिचित या अनुभवहीन व्यक्ति की सलाह पर काम न करें, वरना पछताना पड़ सकता है। आप अपनी गुप्त बातें या किसी और की गुप्त बातें वो राज ही रहने दीजिए, किसी को बताने से फायदा नहीं है। स्टूडेंट को सफलता हासिल करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर उन्हें सफलता हासिल हो सकती है। जिससे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना आता है, उसके लिए नामुमकिन जैसे शब्द होते नहीं उनके पास। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में पीस एंड हार्मनी, लव एंड अफेक्शन बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर आपको कामकाज में अधिक भागीदारी दिखानी होगी, तभी बॉस की नज़रों में आप और आपका काम आ पाएगा। जॉब में कुछ बदलाव हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अलर्ट रहना चाहिए। ड्राइव करते समय एक भी चूक आपको नुकसान दे सकती है। दिन आपके लिए बड़प्पन दिखाने का भी है। अगर आप घर में बड़े हैं, दूसरों की गलतियों पर हमेशा डांटना ही समझदारी नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन अपने टारगेट को जरूर अचीव कर पाएंगे। मिथुन राशि, फाइनेंशियली अपने आप को कैसे स्ट्रांग करना है, खर्चों और कर्जों को कैसे कंट्रोल में करना है, इस पर चिंतन और मंथन आपको जरूर करना चाहिए। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों के लिए ठीक रहेगी और कोशिश करें कि अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर है उन पर लगाम लगाने चाहिए। वृद्धि और लक्ष्मी योग के बनने से व्यापार में कोई बड़ा ऑर्डर और टेंडर पर काम हो सकता है, नई तरीके से कमाई हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन उत्साह भरा रहने वाला है, इसीलिए उत्साह और आनंद के साथ प्रैक्टिस करते रहें, परफॉर्मेंस को ट्रैक पर ले आएंगे।
फैमिली के साथ एक समय भोजन करें और उन थॉट्स को शेयर करें जो आपके दिल और दिमाग में। यह समय लव पार्ट और लाइफ पार्टों को समर्पित करने का भी है। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम में किसी प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने में आपको ज़रूर आज महारत हासिल हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को काम करने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाने होंगे। अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को और वर्किंग कल्चर को सुधारने के लिए अपने रूटीन को थोड़ा बदलिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। इसे और अच्छा बनाने के लिए सुबह योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करिए। स्पोर्ट्स पर्सन को हायर एजुकेशन में आ रहे व्यवधानों से थोड़ी मुक्ति मिल सकती है और हो सकता है वीज़ा या फॉर्म की कोई कार्रवाई आज पूरी हो जाए। समय की सिचुएशन को देखते हुए दोस्तों के साथ हो सकता है आज आपकी यात्रा हो जाए। हल्की फुल्की बातचीत में कई गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। कर्क राशि, बुद्धि का विकास करिए। आईक्यू और ईक्यू लेवल को बेटर करिए। इसके लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। व्यापारी लोग ज्ञान और साहस के दम पर बिजनेस विस्तार में सफल होंगे। बिजनेस पर्सन को किसी नई कंपनी से जुड़ने का मौका मिल सकता है। नए लोगों से जो है ऑर्डर मिल सकते हैं। नए टेंडर पर भी बात बन सकती है। स्टूडेंट अपने फील्ड में तो आज व्यस्त रहेंगे, लेकिन दूसरे काम भी आज कर पाएंगे। वीकेंड पर फैमिली में सभी लोग आपसे खुश रहेंगे, जिस कारण सभी का स्नेह और प्यार आपको मिलने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। समय की बर्बादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जॉब करने वाले लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पर टीम मेंबर्स के साथ प्लानिंग करें और हो सके तो ग्रुप डिस्कशन करिए। समुद्र मंथन की तरह समस्या का समाधान निकलेगा। वृद्धि और लक्ष्मी योग के बनने से मल्टीनेशनल कंपनी में करियर के बेहतर मौके आपको मिलेंगे और करियर को निखारने का मौका भी आपको मिलेगा। करियर निर्माण के क्षेत्र में मेरे प्रिय साथियों, करियर निर्माण के क्षेत्र में आपको उम्मीद की आज किरण दिखाई देगी, जो भविष्य में बड़ा लाभ देगी। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण आपको पेट की तकलीफ हो सकती है, ख्याल रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। आलस्य को दूर करने और सफलता पाने के लिए वट वृक्ष में हल्दी मिश्रित जल थोड़ा अर्पित करिए। ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र की 11 बार जाप करिए और उसके बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और अंत में उड़द की खिचड़ी का दान किसी गरीब या जरूरतमंद लोगों को खिला दीजिए। और इस उपाय से आपके भीतर से आलस्य जगेगा और सूर्य अस्त होने के बाद हनुमान चालीसा नित्य पढ़ना चाहिए। इससे आलस्य छू मंत्र हो जाता है। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। नए संबंध और नए संपर्क, जो सोशल नेटवर्क आपका बना है, बड़ा है, उसको थोड़ा सा आराम दीजिए। जरूरत से ज़्यादा उस पर भरोसा मत करिएगा। वर्क प्लेस पर वर्कलोड और प्रेशर के बढ़ने से आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। जॉब में बनते बनते काम में थोड़े रुकावट के आसार आ रहे हैं। किसी से अनबन भी हो सकती है, पेशेंस रखना होगा। प्रेशर के मध्य भी रिलेशन को बेहतर ढंग से निभाने के लिए आपको ही आज छोटे बड़े त्याग करने होंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और जिसके चलते वो अपनी प्रैक्टिस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। फैमिली लाइफ में आप अपनी इनकम के हिसाब से सेविंग और एक्सपेंडिचर के बीच में तालमेल बिठा के चलिए, वरना बजट गड़बड़ हो जाएगा। कुछ पारिवारिक समस्याएं आपके गृहस्थ जीवन को खराब कर सकती है, अलर्ट रहिएगा। व्यापार में मैन पावर और मार्केट की कुछ परेशानियों को लेकर आपकी थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। व्यापारी लोग अगर लोन लेने जा रहे हैं तो पहले लोन का और कर्जे का क्या किया है, कैसे हम उसे चुकाएंगे, उस पर चिंतन और मंथन करिए, वरना आपकी इमेज कहीं खराब हो सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट खाली मेहनत के बलबूते नहीं रहे। उन लोगों से मिलिए जिन्होंने खूब मेहनत की और उसके बाद भी असफल हुए। उनकी गलतियों से हमें सीखना चाहिए। बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर कहीं आप बीमार न हो जाए, ख्याल रखिएगा। कन्या राशि, छोटी हो या बड़ी हो, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, आपको बॉन्डिंग अपनों के साथ मजबूत करनी चाहिए। व्यापारी लोग किसी भी सिचुएशन में पेशेंस न खोएं। बिजनेस पर्सन किसी भी सिचुएशन में पेशेंस न खोएं। व्यापार में लाभ हानि चलती रहती है, किंतु धैर्य खोने पर नुकसान होता ही है। व्यापार में या व्यापारी लोगों को कोई नया एग्रीमेंट साइन करना है या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जहां पर आप कोई नई चीज़ शुरुआत कर रहे हैं तो पहले लीगल अवेयरनेस जरूर लीजिए। बच्चों की पढ़ाई या करियर को लेकर माँ बाप आज थोड़े से अस्त व्यस्त नजर आएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को एक्टिव होकर अपने फील्ड में लग जाना चाहिए। आलस्य, लेट लतीफ़ी और लापरवाही आपके खुले हुए दरवाजों को बंद कर सकते हैं। आपको अत्यधिक टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अपने आज्ञा चक्र को मजबूत करने के लिए ग्रुप डिस्कशन करिए। वीकेंड पर वर्क प्लेस पर थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है। हर काम के लिए डेडलाइन तय करके आप उसे पूरा करिए, फिर वीकेंड को एंजॉय करिए। कामकाज समय पर पूरे हो जाए, इसके लिए आज आपको थोड़ा जल्दी उठना चाहिए और जल्दी काम पर लग जाना चाहिए। वर्क प्लेस पर सकारात्मक सोच ही आपके दिन को बनाएगी। वर्क से यानी काम से फ्री होकर खाली समय में पूरा समय आपको अपने परिवार को देना चाहिए। सेहत के मामले में जितना हो सके मोबाइल, टीवी और गैजेट से अपने आप को दूर रखें। मेरे प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं तुला राशि की।
राजनीतिज्ञ या सरकारी बैंक में जुड़े हुए लोगों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। वीकेंड होने के बावजूद भी आपके किसी काम को लेकर हो सकता है कि डिपार्टमेंट में चक्कर लगाने पड़ जाए। आपका मन हो छुट्टी लेने का, लेकिन आपको बॉस ऑफिस में बुला ले। एम्प्लॉयड पर्सन के काम को लेकर कुछ विपरीत स्थिति ऑफिस में बन सकती है। इसलिए अगर आपको लगता है ऐसा कुछ हो रहा है तो पहले से उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट करंट अफेयर और अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा जरूर लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को समय दीजिए और आनंद उसका उठाइए। विवाह के लिए सोच समझकर आपको फैसले लेने चाहिए। हो सकता है कि कोई चतुर और चालाक लोगों के चंगुल में आप फंस जाएं। बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए एक्सपीरियंस टीम को हायर करना होगा और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद चिंतन मंथन करते हुए आपको नया और बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। व्यापारी लोग नई प्लानिंग पर काम कर रहे हैं तो उन लोगों को न बताएं जिन लोगों से डायरेक्ट कोई लेने देना नहीं, वरना आपको ही आपके काम की नजर लग जाएगी। यदि आप स्वयं का आकलन करेंगे तो समझदारी होगी। दूसरों के काम में आकलन करने का, व्यर्थ समय गंवाने का काम आपको नहीं करना चाहिए। सेहत के लिहाज से दिन आपका कल से बेहतर है। स्पोर्ट्स पर्सन के कुछ फैमिली इश्यूज होने की वजह से हो सकता है अपने काम पर वो पूरा ध्यान न दे पाए। मेरे प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। धार्मिक कार्य, स्पिरिचुअल काम और ऐसे काम जो दान पुण्य के हैं, उसमें आपको सफलता और पूर्ण सफलता मिलेगी। वृद्धि और महालक्ष्मी योग के बनने से वीकेंड को देखते हुए बिजनेस में मुनाफा आपको यात्रा से मिल सकता है। समय की सिचुएशन को देखते हुए पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले लोगों को अपने विवाद को हल खुद ही कर लेना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन दूसरे शहर, राज्य या कहीं और जाना चाहते हैं खेलने के लिए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपका मन और जुबान जितनी आज शांत रहेगी उतना ही दिन पॉजिटिव रहेगा। फैमिली की ओर से आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। गैरों जैसा व्यवहार आप मत करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंध मजबूत करने के लिए आपको उनकी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। वर्क प्लेस पर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से आप नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से और सोशल मीडिया की मदद से अपने काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बेहतर कर पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को समझदारी और साहस दोनों का तालमेल बिठा के चलना चाहिए, इसी से आपको सराहना मिलेगी। स्टूडेंट के लिए समय का सदुपयोग करना जरूरी है और स्पेशली कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका दिन आज बनने वाला है। हाई या लो ब्लड प्रेशर और एंग्जाइटी के मरीज के लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर हो सकता है। योग, प्राणायाम, मेडिकेशन और मेडिटेशन तीनों पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशिवाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों श्री कृष्ण ने शनिदेव को कोयल बन दर्शन दिए थे। जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो सभी देवी और देवता उनके दर्शन करने नंदगांव पधारे। श्री कृष्ण भक्त शनिदेव भी देवताओं संग श्री कृष्ण के दर्शन करने नंदगांव पहुंचे, परंतु मां यशोदा ने उन्हें नंदलाल के दर्शन करने से मना कर दिया, क्योंकि मां यशोदा को डर था कि शनिदेव की वक्र दृष्टि कहीं कान्हा पर न पड़ जाए। परंतु शनिदेव को यह अच्छा नहीं लगा और वो निराश होकर नंदगांव के पास जंगल में आकर तपस्या करने लगे। भगवान श्री कृष्ण शनिदेव की तपस्या से द्रवित हो गए और शनिदेव के सामने कोयल के रूप में प्रकट होकर कहा, हे शनिदेव, यह ब्रज क्षेत्र मुझे परम प्रिय है और मैं इस पवित्र भूमि को सदैव आप जैसे कर्तव्य परायण की छत्र छाया में रखना चाहता हूँ। इसीलिए आप इसी स्थान पर सदैव निवास करो, क्योंकि मैं यहाँ कोयल के रूप में आपसे मिला हूँ। इसीलिए आज से यह पवित्र स्थल कोकिला वन के नाम से विख्यात होगा। यहाँ कोयल के मधुर स्वर सदैव गूंजते रहेंगे। आप मेरे इस ब्रज प्रदेश में आने वाले हर प्राणी पर नम्र रहें, साथ ही कोकिलावन धाम में आने वाला आपके साथ साथ मेरी भी कृपा का पात्र बनेगा। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। ननिहाल और परिवार से किसी से बहस मत करिएगा, वरना दिन कमजोर हो जाएगा। व्यापारी लोग नई प्लानिंग बना सकते हैं और जो पुरानी प्लानिंग का अगर आपको असफलता का स्वाद चखने को मिला है तो उन गलतियों को सुधारने की कोशिश जरूर करेगा। व्यापारी लोग अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हड़बड़ी में किसी से कर्जा लेने से बचना चाहिए। आप अपने व्यवहार की कमियां जानकर उसे दूर करने की कोशिश करें। इसके साथ ही अपने व्यवहार में सतर्कता भी लानी चाहिए। अच्छे व्यवहार का फाइनेंशियली कोई मूल्य हो न हो, लेकिन हम लोगों के दिल में जगह जरूर बना सकते हैं। प्रेम प्रसंग में जोखिम न लें और जल्दीबाजी में भी कोई डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को किसी झूठे लांछन आरोप में फंसाया जा सकता है, अलर्ट रहिएगा। वर्क प्लेस पर आपको अपने कामकाज को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। आपके बॉस आपके काम पर बारीकी से नजर गड़ाए हुए हैं। अपने सबॉर्डिनेट और आसपास के लोगों से आपको मेलजोल बढ़ाना चाहिए। वो आपसे जलन रखते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल जो अपना स्वभाव बना के चलना चाहिए और दूसरों के प्रति कोई भी गलत सोच और ईर्ष्या आपको तो नहीं रखनी चाहिए।
मानसिक तनाव के कारण सर दर्द आपको परेशान कर सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज दोपहर के बाद थोड़ा कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट जरूर नजर आएंगे। आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। मकर राशि, नए प्रोजेक्ट और प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो आपका दिन बन जाएगा। आधे दिन काम और आधे दिन आपको एंजॉय करने का और वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। पैतृक व्यवसाय में अगर आपकी रुचि है तो जैसा आपके परिवार के अन्य सदस्य आपको काम देते हैं वैसे ही आपको करते रहना चाहिए। बिजनेस में बेहतर लाभ के लिए यात्रा करनी चाहिए और यात्रा को पूरा डिजाइन करके और अवेयरनेस के साथ आपको करनी चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, रिजल्ट कैसा आएगा इससे छोड़िए, लेकिन रिजल्ट के लिए जो मेहनत आपसे मांग रहे हैं वो मेहनत आप क्या कर रहे हैं या नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। आपको अपने फील्ड में नया ज्ञान अर्जित करने का पूरा मौका मिलेगा और धार्मिक गतिविधियों के प्रति भी आपका रुझान बढ़ने वाला है। फैमिली में भाइयों के साथ समय व्यतीत करिए और जो पुराने गिले शिकवे उसे दूर करिए, चर्चा करिए। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी न आने पाए। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स, जो आपके आसपास जो लोग काम करते हैं उनके साथ तालमेल आपको बिठाकर चलना चाहिए। किसी और के विवाद में आपको नहीं कूदना चाहिए। जॉब में काम बनने के योग बन रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में अनुशासन होगा और कंसिस्टेंसी होगी तो आपका दिन बन जाएगा। सेहत के मामले में गर्मी जनित रोग या सर्दी जुकाम की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन को सीनियर और कोच से जो सपोर्ट मिलता है उसको पूरा ग्रेटिट्यूड के साथ धन्यवाद भी आपको देना चाहिए। कुंभ राशि, खर्चे और कर्जे में कमी लाइए वरना आने वाले दिनों के लिए फाइनेंशियल व्यवस्था आपकी थोड़ी कमजोर हो सकती है। वर्क प्लेस पर कामकाज में आ रही रुकावटें इस दिन काफी हद तक दूर हो जाएगी। जॉब करने वाले लोगों को जॉब बदलने या जॉब में परिवर्तन के मौके आज मिलने वाले, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। ऑफिशियल काम में गलती की गुंजाइश न रखें। काम करते समय सावधानी बरतें और यही आपके कामकाज में तरक्की, वेतन वृद्धि और पदोन्नति के रास्ते खोलेगी। समय आपके फेवर में होने से स्पोर्ट्स पर्सन का किसी बड़े इवेंट में सिलेक्शन हो सकता है और काफ़ी दिनों के बाद जिस तैयारी में थे उस तैयारी को लेकर आज आप बहुत खुश होंगे। आपको हड्डी की तकलीफ परेशान कर सकती है। अपने कंधों पर उतनी ही जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए जितनी कंधों में काबिलियत है, ताकत है। ज़रूरत से ज़्यादा कई बार हम बिना सोचे समझे जिम्मेदारी ले लेते हैं, फिर हम कर नहीं पाते। पार्टनरशिप में आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको अपनी बातों को अपने ही कमरे में बैठकर सुलझाना चाहिए, बाहर किसी को न पता लगे, ध्यान रखिएगा। व्यापार में अचानक से आपको प्रॉफिट और कोई अच्छी डील मिल सकती है, इसके लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले अपने फील्ड में हर प्रकार का प्रयास करें और ऐसे लोगों से ज़रूर मिलें जो सफल भी हुए हैं, असफल जो लोग हुए हैं, उन दोनों से मिलकर आप अपना एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं। डायबिटिक, हार्ट और एंग्जाइटी के मरीज के लिए आज का दिन थोड़ा ठीक नहीं है। काफ़ी दिनों के बाद लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आपको यात्रा करने का अवसर मिलेगा। लॉन्ग ड्राइव पर आप जा सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित जरूर करना चाहिए। वृद्धि और लक्ष्मी योग के बनने से मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज, सेल्स, परचेस, मार्केटिंग, ये सब कुछ आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। व्यापारी लोग, पिछली चल रही प्लानिंग और जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका क्या हुआ है, एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करोगे तो आगे रोड मैप बनाने में आसानी होगी। व्यापारी लोग कोई नई डील करने जा रहे हैं तो लीगल अवेयरनेस जरूर रखिए क्योंकि आपके साथ आज कोई धोखाधड़ी भी कर सकता है। लाभ के अवसर तो मिलेंगे लेकिन हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको अपनी देखरेख में करना चाहिए। स्टूडेंट को किसी से भी नया सीखने को कुछ मिलता है तो उसमें किसी प्रकार का अहंकार मत करेगा। पॉलिटिशियन और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। फैमिली में हो सकता है कि आज कोई बात ऐसी बन जाए जिसमें घर का रेनोवेशन, डेकोरेशन, घर बदलने की बात आपकी पक्की हो जाए। आपको अपने रुचि के काम को पता लगाकर उसे पूरा जरूर करना चाहिए। वीकेंड पर सेहत का ख्याल रखिए और यात्रा में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मसालेदार भोजन करने से परहेज करना चाहिए। वर्क प्लेस पर कोई बड़ा काम करने का मन बन सकता है जिससे प्रसन्नता वृद्धि होगी और प्रसन्न मन से आगे भी आप अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। बस इस सिलसिले को लगातार जारी रखिए। स्पोर्ट्स पर्सन को फैमिली का फुल सपोर्ट मिलेगा और हौसले आज बुलंद होने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे ध्वजा योग की। किसी भी जन्म कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह अगर आपस में परिवर्तन करते हैं, जैसे गुरु बुध के घर में और बुध गुरु के घर में विराजमान हो, चंद्रमा और शुक्र में भी ऐसा हो सकता है, चंद्रमा गुरु में हो सकता है, चंद्रमा बुध में हो सकता है, तो शुभ ग्रहों का आपस में एक्सचेंज करना ध्वजा योग बनाता है। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे लोग इतने भाग्यशाली होते हैं, कितना भी खराब काम क्यों ना हो जाए उसमें से वो अच्छा ही निकाल लेते हैं। इनका नेचर बहुत हेल्पिंग और विनम्र होता है। ये बहुत स्पष्ट बोलने वाले लोग होते हैं और सच्चाई का हमेशा साथ देते हैं।
नैतिक काम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। ये किसी भी बात को जो सही नहीं उसे स्वीकार नहीं करते हैं और मना करने में भी ये पीछे नहीं रहते जो काम ये कर नहीं सकते हैं। अंधविश्वासी कामों में इनकी रुचि नहीं रहती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो सूर्य पुत्र शनि महाराज का सरसों के तेल से अभिषेक करिए, बाद में प्रसाद अर्पित करें और स्वयं भी ग्रहण करें और आसपास बांटना चाहिए। जरूरतमंद और शनि मंदिर के बाहर बैठे हुए लोग या जो सफाई कर्मचारी है उन्हें मिठाई, नमकीन, जूते, चप्पल, कपड़ों का आपको गिफ्ट करना चाहिए, दान करना चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।